वेलकम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं, वट एवर वी ईट दैट इज़ कन्वर्टेड टू ब्लड। और ब्लड, जब हमारा दिल 1 मिनट में 72 दफ़ा और 24 घंटे में 1,03,680 दफ़ा धड़कता है, तो ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे तमाम अज़ा में, तमाम बॉडी में, फ्रॉम हेड टू टो, दैट इज़ सर्कुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से तमाम तरह डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड की होती है। और इसके वर्टेब्रास जो हैं, इनके दरमियान में डिस्कें हैं। 24 वर्टेब्रास टोटल में हैं और उसके दरमियान में डिस्कें हैं। अगर ब्लड में कोई रुकावट आती है तो फिर उस सूरत में जिस्म भी तकलीफ़, दुख दर्द का शिकार हो जाएगा। लेकिन अगर ये ब्लड फ़्लो स्मूथ रहता है और कहीं कोई आप तकलीफ़ महसूस नहीं करेंगे जब तक इस स्मूथ ब्लड फ़्लो में कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। आम तौर पे होता ये है कि इनके दरमियान में जो डिस्कें हैं वो बल्ज हो जाती हैं, स्ट्रेस आ जाती है उनमें। जब हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, स्पाइनल डिजनरेशन एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। हड्डियां हमारी 7 चीज़ों से बनी हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और इनमें जब कमी आ जाती है तो चार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पाइनल डिजनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से जब हड्डियों का प्रेशर डिस्कों में पड़ता है, जो अल्लाह ताला ने डिस्कें ही हमें अल्लाह ताला ने अता की हैं फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, आगे झुकने के लिए, दाएं झुकने के लिए, ऊपर देखने के लिए, नीचे देखने के लिए, हर तरफ हम इसकी मदद से फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करते हैं। और जब इसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है, डिस्क स्लिप हो जाती है, बल्ज हो जाती है, हर्निएटेड हो जाती है, पटुयन इसमें हो जाती है, तो बोन्स के प्रेशर में स्पाइनल नर्व्स दब जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो मुतासर होता है और फिर दुख दर्द, तकलीफ, सारा कुछ आने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पहले सर्वाइकल के अपर 7 वर्टेब्रास लेता हूँ, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। पहले और दूसरे वर्टेब्रा से अगर उसमें सबलक्सेशन आ गई, डिस्क हर्निएशन हो गई, बल्ज हो गई या पटुयन हो गई, तो उस सूरत में आपको सर दर्द, मिग्रेन, चेहरे पे खिंचाव, आँखों में खिंचाव, आँखों का कमज़ोर हो जाना, कानों में शोर, ये सब कुछ सुनाई देगा। और अगर यही प्रॉब्लम यानी डिस्क सबलक्सेशन C6 से आई, तो उस सूरत में आपके गर्दन, कंधे, बाजू सब इससे अफेक्ट हो जाएंगे। गर्दन शुरू में दर्द महसूस करेगी और जब एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंचती हैं तो उस पर कॉलर भी लगाना पड़ता है सपोर्ट के लिए। और कंधों में, अगर बाजुओं में और कंधों में ब्लड नहीं आएगा तो उस सूरत में ये इवन दे कैन गो डाउन टू फ्रोज़न शोल्डर लेवल। फ्रोज़न शोल्डर में क्या होता है, आप इन बाजुओं से कामकाज करते हैं ना, तो अगर फ्रोज़न शोल्डर हो जाते हैं, इनमें नर्व स्क्वीज़ हो जाती हैं और इनमें ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं जाता, तो उस सूरत में इनमें इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं रहती कि दे कांट इवन लिफ्ट दैम अप, दे कांट मूव दैम, यू कांट मूव दैम अप। और इसमें इतनी ज़्यादा दर्द, तकलीफ़ आ जाती है कि इससे फिर छुटकारा लंबा हो जाता है, छुटकारा पाना लंबा हो जाता है, क्योंकि तकलीफ़ इस हद तक बढ़ गई होती है। और अगर यही प्रॉब्लम T1 में आ जाए तो उस सूरत में आपका सांस में खिंचाव आ जाएगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ आ जाएंगी, आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं रहेगा जो आपके सांस की नालियों में होना है। अगर ये मसला T7 में आ जाए तो उस सूरत में यहाँ से पेंक्रियाज को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, और जब पेंक्रियाज को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो उससे क्या होगा, अल्सर, शुगर और गैस का मर्ज हो जाएगा। और अगर यही मसला आपके L3 में आया तो यहाँ से नर्व्स सप्लाई करती हैं ब्लड आपके घुटनों को भी, तो उससे घुटने तकलीफ़ का शिकार हो जाएंगे। जब उनमें कम ब्लड जाएगा तो उस सूरत में उनमें प्रोटीन्स कम जाने की वजह से उनमें गैप आने लगेगा, साइडों पे कोने बनने लगेंगे, और जब साइडों पे कोने बनने लगे, नर्व्स खिंच जाएंगी इसकी बैक पे घुटने के, तो उस सूरत में आपका ब्लड फ्लो बहुत कम होने से, घुटने कमज़ोर होने से आपस में हड्डियां रगड़ खाने लगती हैं और आप तकलीफ़ का शिकार हो जाती हैं, नर्व्स फूल जाती हैं जिनसे तकलीफ़ आती है। और अगर ये मसला L4-5 में आया, चौथे 5वें मोरे में, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो उससे कमर दर्द, शटिका का मर्ज पूरा लाहक हो गया। ये मर्ज एक साइड पे भी लाहक हो सकता है, मसलन एक टांग में अगर ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हुआ तो उसी टांग में दर्द आएगा और कमर की लोअर बैक में आएगा। जैसे इट कुड बी राइट शटिका और इट कुड बी लेफ्ट शटिका।
in both ways. If it is left sciatica, then you will get the pain in lower back as well as it will radiate to left leg. If it is right sciatica, the pain will be in lower back as well as it will radiate to right leg. اور یہ سب سے لمبی نس ہے L5S1 جو باڈی میں جاتی ہے اور ایڑی کے نیچے تک جا کے ختم ہوتی ہے. میں ابھی آپ کو یہ اس کا کیسے علاج کیا جاتا ہے، ہم کائروپریکٹر اس کا علاج بغیر دوائیوں اور بغیر سرجری کے کرتے ہیں. میں اس کو پریکٹیکلی آپ کو مظاہرہ بھی کروں گا. بی ود اس اینڈ لیٹس ہیو اے لک ایٹ وٹ ایور ٹریٹمنٹ وی آر ڈوئنگ اٹ. It is all without medicine and without use of any surgery. Viewers, here is a patient which has pain in the neck, arms and the legs. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے. جی آپ کی کہاں کہاں درد ہے؟ نیک پین ہے مجھے، نیک پوری. ذرا گردن ٹرن کر کے دکھائیے. ہاں اس سے زیادہ نہیں ہوتی؟ نہیں اس سے زیادہ نہیں. دوسری طرف کیجیے. جی اس سے زیادہ نہیں ٹرن ہوتی؟ نہیں اس سے زیادہ نہیں. اچھا آگے پیچھے کرنے سے بھی درد ہوتی ہے؟ جی. اچھا اب آپ لیٹیے ذرا. کس ٹانگ میں درد ہے آپ کے؟ اٹھائیے ذرا ٹانگ. جی آگے درد؟ جی یہ کانپ رہی ہے آپ کی ٹانگ، کانپ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم ویورز ابھی ان کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے. پہلے گردن کی یہ ذرا گردن ایسے کیجیے گا، بالکل لوز چھوڑ دیں، بالکل لوز چھوڑ دیں گردن. بس بالکل لوز چھوڑ دیں گردن. گہرا سانس لیں، باہر نکالیں. گہرا سانس لیں، باہر نکالیں. اوکے. اب ذرا میری طرف کروٹ لے لیجئے گا. ہاتھ ایسے رکھیں. چلیں آپ کی لیگ کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے. ذرا گہرا سانس لیجئے، گہرا سانس لیجئے، باہر نکالیے. جی سیدھے ہو جائیے. لیگ کو موو کر کے دکھائیے مجھے. جی اوکے. اب پین تو نہیں آ رہی؟ نہیں. اٹھ جائے. ڈھیلا چھوڑ دیجیے گا، بالکل ڈھیلا چھوڑ دیجیے گا. اب ایسے رکھیے گا. چل کہاں پہ آپ کے کھچاؤ ہے، کہاں پرابلم ہے؟ نیک میں پین ہے سر. ہاں اور جس کی وجہ سے آئیز میں بھی کھچاؤ رہتا ہے اور سر میں بھی درد رہتا ہے. اوکے. اور کسی جگہ پہ؟ جی بیک پین ہے. ہاں جس کی وجہ سے نیز میں بھی پرابلم ہے. اچھا ٹھیک ہے. بازو ایسے رکھ لیں، بازو ایسے رکھ لیں. ذرا سا اس کو ایسے ذرا بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں. گہرا سانس لیں، نکالیے باہر. گہرا سانس لیں، نکالیے باہر. اب ذرا میں اس طرف کو ٹرن کر لیجئے گا. یہ ذرا ایسے رکھیے گا. یہ بازو چھوڑیے ذرا، یہ اس کو بھی ایسے رکھیے، ایسے رکھ لیجئے. سر نیچے رکھیے. یہ جسم ڈھیلا، بالکل بازو ایسے لیں. گہرا سانس لیں، گہرا سانس لیں، نکالیں باہر. گہرا سانس لیں، باہر نکالیں. Come to us. We are ready to serve you. We are ready to treat your pain. Or when we treat your pain, inshallah it will be over within no time. فوراً آپ کو اثر ہوگا، فوراً آپ کو جو درد آ رہی ہے اس میں فرق پڑنا شروع ہو جائے. اگر شروع میں ابتدا میں درد کے آ جائیں گے تو کم علاج کی ضرورت ہوگی. اگر دیر سے آئیں گے، جب درد بہت زیادہ پھیل چکی ہوگی، اس کے اثرات آگے منتقل ہو چکے ہوں گے، تو اس صورت میں آپ کو زیادہ علاج کی ضرورت ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.